श्री राधे। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं उन्हें इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। वो 10 अपराध कौन से हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। भगवत नाम जप के 10 अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर नाम जप करें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल होए। और कई तो दशरथ कहे न कोय की जगह दशरथ कहे न कोय कहते हैं, अर्थात दशरथ 10 अपराधों से रहित नहीं करते, साथ साथ अपराध करते रहते हैं। उस नाम से भी फायदा होता है, पर नाम महाराज की शक्ति उन अपराधों के नाश होने में खर्च हो जाती है। अपराध करता है तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते, वे रुष्ट होते हैं। ये अपराध हमारे से ना हो इसके लिए ख्याल रखें। 10 अपराध बताए जाते हैं, वे इस प्रकार है। पहला अपराध तो यह माना जाता है कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा की जाए। अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की जो निंदा करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में, मामूली साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। नंबर 2, जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, उसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। तीसरा नाम अपराध, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा ना करे, दोनों में भेद बुद्धि ना करे। भगवान शंकर और विष्णु दो नहीं है, भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूल दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता। दूसरा अर्थ होता है धातु तो एक है पर प्रत्यय भेद है। हरि और हर ऐसे प्रत्यय भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। हरिहर के भेद को लेकर कलह करता है तो उसने शास्त्र पढ़ा नहीं है और अपना वह विनाश ही करेगा, क्योंकि भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर गौर वर्ण है। बात क्या है, भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया, विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं शंकर और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में एक एक के इष्ट हैं। इस वास्ते इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे भगवत नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते भाई, भगवान के नाम से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु में और शंकर में भेद मत करो। चौथा नाम अपराध, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेदों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है, वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नाम अपराध है। नंबर 5, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है, कोई शास्त्र कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, उनकी आपस में सम्मति नहीं मिलती। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा, उनको पढ़ना तो नाहक वाद विवाद में पढ़ना है। इस वास्ते नाम प्रेमी को शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। नंबर 6, जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है, गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है। नाम जप इतना कमजोर है क्या, नाम जप को गुरु सेवा आदि से बल मिलता है क्या, नाम जप उनके सहारे हैं क्या, नाम जप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि गुरु की सेवा करनी पड़े, सहारा लेना पड़े। इस प्रकार गुरु में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। नंबर 7, नाम में अर्थवाद
का भ्रम है, यह महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही है। इतनी महिमा थोड़ी है नाम की। नाम मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा, ऐसा भ्रम ना करे, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। मनुष्य नींद लेता है तो नाम लेते ही सुबोध होता है, अर्थात किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वह नींद में सुन लेगा। नींद में संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हुई रहती है। ऐसी जगह भी नाम में विलक्षण शक्ति है। शब्द में अपार असीम अचिंत शक्ति मानी गई है। नींद में सोता हुआ जग जाए, अनादि काल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे नींद में सोता हुआ भी शब्द में इतनी अलौकिक विलक्षण शक्ति है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना कि नाम की महिमा झूठी गा दी गई है, लोगों की रुचि करने के लिए ये धोखा दिया है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की हित की बात कौन करेगा। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है, भैया भगवान का नाम लो, असंभव भी संभव हो जाएगा। लोगों ने ऐसा करके देखा है, असंभव बात भी संभव हो जाती है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा। ईश्वर करने में ना करने में, अन्यथा करने में समर्थ होता है। वह ईश्वर वश में हो जाए, अर्थात भगवान नाम लेने वाले के वश में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना हो सके, अर्थात सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया है। नंबर 8, निषिद्ध आचरण करना। नंबर 9, विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा। अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नाम अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं, अब संध्या की क्या जरूरत है, गायत्री की क्या जरूरत है, श्राद्ध की क्या जरूरत है, तर्पण की क्या जरूरत है, क्या इस बात की जरूरत है। इस प्रकार नाम के भरोसे शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। यह नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई, यह तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वह करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे, तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा। 10वां और आखिरी नाम अपराध, भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गौदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाए। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके सामने दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जपने वालों से इन अपराधों में से कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, उसको तो ज्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इस वास्ते जो केवल नामनिष्ठ हैं, जो रात दिन नाम जप के ही परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए जो शास्त्रों पुराणों स्मृतियों आदि को नहीं जानते, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण
ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, दोबारा ये नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी एक नाम जापक हैं तो इन 10 नाम अपराध से जरूर बचिए, और भूलवश अगर नाम अपराध हो भी जाए तो नाम महाराज उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरवंश। श्री राधे।